मेरी बर्थडे याद रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मुझे बड़ी खुशी है कि लास्ट वाला व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आज एक और डिश आप लोगों को मैं दिखाती हूँ जो आज मैंने मंगवाई थी। और ये था मुर्ग पुलाव। यार ये कितने मज़े का था। कुछ लोगों ने तो कल चना चाट भी बनाया और फिर मुझे मैसेजेस भी किए। ताहिरा बजी भी थी जिनमें, और जिनमें मेरी बहन बाहर वाली भी थी। वो मुझे कहती है तुम्हें नहीं हज़म होगा ये चाट जो तुमने मुझे दिखाया है। मैंने कहा अब तो हज़म हो चुका। और दूसरा ये कि कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि आप दूसरों को जलस कराते कराते जो है ना अपना नुकसान कर रही हो, ख़ुद आप मोटी हो जाएंगी, वो बेशक जले ना जले आपके खाने से। उस वक्त मुझे होश आया, मैंने कहा हाँ ये मैं क्या कर रही हूँ। तो वो होता है ना बेवकूफ़ दोस्त अक्लमंद दुश्मन बेहतर वो होता है। तो वाकई वो मैं बेवकूफ़ दोस्त जो है ना अपना ही नुकसान कर रही थी दूसरों को जलस कराते कराते। भाई ने हमारे घर दूध ख़राब हो गया था और कोई डिश बनाई है आमिर भाई ने बड़ी ज़बरदस्त मज़े की। आमिर भाई ये किस तरह बनाई है, इसकी ज़रा रेसिपी आप शेयर करें आज। ये बाजी मैंने ना दूध को उबाला है, उबालता रहूँ मतलब ये खोया पानी आता है, तो थोड़ा सा पानी निकाल दिया मैंने। हाँ, तो निकाल के ना उसके बाद जो बाकी जो खोया बच गया था उसको थोड़ा और मज़ीद मतलब मैंने उबालता रहूँ, पानी सुखा के तो हस्बे ज़ायक़ा इसमें चीनी डाल दी थोड़ी सी जितनी मतलब चाहिए। ये इतने मज़े का है ना, ये लग रहा है कोई बहुत ही कोई मज़े की डिश, न्यू डिश है। ये सीखी किधर से है, कहाँ से सीखी है? वालदा से सीखी है। वालदा से सीखी है। वालदा बनाती थी। बहुत ही ज़बरदस्त है। बिलाल टेस्ट करो इसकी कितनी मज़े की डिश है। इस तरह लग रहा है जैसे खोया है। कलर इसका कितना प्यारा है। नहीं कलर बहुत प्यारा आ रहा है ना, ऑफ वाइट कलर। कैसी है बिलाल? इफ्राहिम ने फरमाइश की कि उसको पास्ता खाना है चिकन डाल के सिर्फ। तो मैं आपको क्विक सी रेसिपी अपनी जो है ना, ये बड़ा जल्दी बन जाता है, मैं आपको शेयर करती हूँ। उसमें मैंने सिर्फ मक्खन डाला और उसमें मैंने थोड़ा सा मैदा डाला, ज़्यादा नहीं डाला। तो वो मैंने देखा कि जब अब थोड़ा सा मैदा डालो ना, बिल्कुल 1 चम्मच, तो वो बहुत मज़े का बनता है। उसमें मैंने दूध और क्रीम जो है ना वो मैंने ज़्यादा डाली, मैदा कम डाला और दूध और क्रीम ज़्यादा डाली। तो आप लोग भी इसी तरह बनाइएगा, देखिएगा वो ज़्यादा उसकी वाइट सॉस बहुत मज़े की बनती है। और ये वाला पास्ता ना फ़ौरन बन जाता है जल्दी। इसमें सिर्फ आपने अलग से बॉईल कर दें, चिकन को भी पानी में चढ़ा के लंबा लंबा काट के बॉईल कर दें, और साथ आप इसमें पास्ता भी बॉईल कर दें और साथ ये सॉस बनाए मिक्स कर दें। ये सॉस में सिर्फ मैं नमक, काली मिर्च और तीसरा मैं वो डाल देती हूँ चिकन पाउडर। और ये मैंने क्या डाला था मेरे जहन से निकल गया, इसका नाम मैं याद आएगा आपको बताऊँगी। और बस ये 3 चीज़ें मैं डाल के और बाकी मैं पास्ता को मिक्स करती हूँ, बॉयल पास्ता को, और जो चिकन होती है मैं उसको डाल देती हूँ। बस इस तरह इफ्राहिम खाता है बड़े शौक़ से। और सब्जियों वाला वैसे भी बच्चे नहीं खाते हैं, तो बस मैं इसी तरह बना देती हूँ। यहाँ पे जा रही थी मैं अपनी अम्मी के घर। बस अम्मी जब से फ़ौत हुई हैं, अब हम कभी अब्बू का घर कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो खैर रिश्ते में मुझे ये नज़र आया, ये सुजुकी मैंने दिखाऊँ पाकिस्तान की एक और ख़ास बात मैं आप लोगों को मैंने कहा दिखाऊँ। अपनी हिम्मत से ज़्यादा वज़न उठाया हुआ था इस बेचारे सुजुकी वाले ने। और ये है पाकिस्तान की खूबसूरती। कल जो मुझे लोग मैसेज करते नहीं हमें अभी ऐसा खाना बाहर मिल जाता है, ऐसे कोई बात नहीं है। तो फिर क्या आपको ऐसे सुजुकी भी नज़र आती है बाहर जो है लदी हुई होती है। और ऐसे लोग होते हैं जो कि राइट और लेफ़्ट सज्जे खब्बे से आ जाते हैं, आपके अंदर घुस रहे होते हैं गाड़ियाँ ले लेके, और कोई पता नहीं होता हमारी लेन कौन सी है, बस घुसो आगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे बिलाल ने कुछ एटीएम से कुछ लेना था, तो मुझे सब्ज़ी की सामने शॉप नज़र आई। शॉप नहीं था, बाहर ही वो लेके बैठा हुआ था, लेकिन इतनी फ्रेश सब्ज़ी थी कि मैं गाड़ी से फ़ौरन उतर गई। मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी ले लेती हूँ सब्ज़ी, मेरा बड़ा दिल किया कि मैं आज ख़ुद ले लेती हूँ। और मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उससे ली क्योंकि वो लग ही इतनी फ्रेश रही थी। मैंने कहा ले लेती हूँ, और अच्छा ख़ुद आई हूँ। ख़ुद बंदा अपनी पसंद से लेना वो ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे तो आमिर भाई लाते हैं, लेकिन नहीं होता मेरा कि मैं रोज़ जाऊं। लेकिन आज खड़ी हुई थी उसके सामने, बिल्कुल सामने गाड़ी खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा आज लेती हूँ। अच्छी सी देना भाई प्लीज़, ख़राब हुई हुई ना देना। ख़राब हो गया तो वापस आ जाऊँगी भाई, देखो वीडियो बना रही हूँ, सोच लो। यहाँ पे करेले भी बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैंने नहीं लिए थे क्योंकि बहुत बड़े बड़े करेले थे। मैं उससे पूछ रही थी छोटे करेले नहीं हैं, तो कहते नहीं छोटे नहीं हैं बाजी, बड़े ही हैं। तो फिर मैंने कहा बस फिर करेले रहने दो। फिर मैंने खीरे लिए, मैंने तोरियाँ ली, मैंने गाजरें ली, गाजरें मैंने थोड़ी सी लीन थी। मैंने कहा काबली पुलाव बनाऊँगी।
और बाकी मैंने प्याज, आलू, टमाटर ये सारी चीज़ें खुद ली। ये कद्दू लिया, अच्छा इसको लौकी कहते हैं। देखिए लिखा हुआ था लौकी 50 रुपये किलो, तो मुझे याद आ गया कि हाँ ये लौकी है। उसके पीछे जो बड़े थे वो कद्दू थे। मैं लास्ट टाइम लौकी कद्दू सारा मिक्स कर दिया था, तो आप लोगों ने मेरी बड़ी गलतियाँ निकाली। टिंडे, लौकी, कद्दू तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर मैंने जो है ना वो लौकी ली, यानी कि जो लंबी वाली होती है ना, इसको लौकी बोलते हैं। यहाँ से सब सब्जियाँ लेके मैंने गाड़ी में रखवाई। फ्रूट हम पहले ले चुके थे। ये जगह ऐसी है ना, यहाँ पे सारे फ्रूट और सब्जियाँ बड़े अच्छे रेट्स में मिल रही होती हैं और बहुत फ्रेश लगी होती हैं, तो हम अक्सर अम्मी के जाते हुए ना ज़रूर सब्जियाँ और फ्रूट ले लेते होते हैं। आगे अम्मी के घर मेरी भाभी ने बहुत ही मज़े का खाना बनाया हुआ था। पालक गोश्त तो इतने मज़े की थी, मैंने आज तक ज़िंदगी में इतनी टेस्टी पालक गोश्त नहीं खाया। साथ उन्हें चिकन कढ़ाई भी बनाई हुई थी, उन्होंने पुलाव भी बनाया हुआ था। खाना बहुत मज़े का बनाया हुआ था उन्होंने। स्पेशली ये वाली भाभी मेरी सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी बनाती हैं। और यहाँ पे मैं फ़ुल प्रोटोकॉल दे रही हूँ दामाद को, अब्बू के दामाद को। मैं बिलाल को प्लेट बना के दे रही हूँ। वो जैसे नहीं होता दामाद आपके घर में आता है तो सारे खड़े खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा चलो बिलाल आज आपको मैं प्लेट बना के देती हूँ और आपको पता चले कि आप जो है ना अपने ससुराल आए, मैं आपको एक जो है ना ट्रीटमेंट, VIP ट्रीटमेंट देती हूँ। फिर मैंने अच्छी बीवियों की तरह प्रॉपर प्लेट तैयार की और फिर मैंने गरम गरम सबसे पहले बिलाल को गोश्त, पालक गोश्त डाल के दिया, फिर मैंने सैलेड डाल के दिया, फिर चटनी डाल के दी और साथ मैंने उनको नान दिया। मेरी अम्मी होती थी ना, वो हमेशा कहती होती थी फ़ायज़ा पहले बिलाल को डाल के दो, फ़ायज़ा पहले बिलाल को डाल के दो, बोटियाँ डालियाँ और बोटियाँ डालो, इस तरह कहती होती थी। मैं जब वहाँ पे खाना खाती हूँ ना तो मुझे अम्मी याद आ रही होती है। अम्मी लगातार कह रही होती थी और मैं अम्मी को कहती थी अम्मी बस करे, खा रहा है बिलाल ना, आप टेंशन ले, और आपकी नज़र से बिलाल की प्लेट पे है कि कहीं कोई बोटी ख़त्म ना हो जाए, बिलाल को ज़्यादा से ज़्यादा खाना डाल के दो। ये है कि यादें रह जाती हैं। यहाँ पे सारा मैडम ने पूरी दोस्ती रखी हुई है अपने नाना अब्बू के साथ और आके सारी बातें बताती है। मेरे मामा ने ये किया, मेरे बाबा ने ये किया, और फिर उनसे पैसे लेती है। वो उनसे या तो पैसे देते हैं या फिर उन्होंने कुछ चीज़ ला के रखी होती है सारा के लिए। और फिर अब्बू को भी कहती है मुझे शॉप पे लेके जाओ, तो अब्बू ने बोला कि इस वक्त तो शॉप्स यहाँ सारी आसपास बंद हो गई हैं, तो मैं आपको पैसे देता हूँ, तो रास्ते में से आपके मामा पापा आपको चीज़ लेके देंगे। तो वो कंफर्म कर रही थी कि आप मामा पापा से बात कर लें कि वो मुझे लेके देंगे ना, 2 नंबरी तो नहीं करेंगे। क्या टाइम हुआ है? 12:40 हो गए। 40 मिनट हो गए। और अभी मेरी सास का, अभी मैंने मोबाइल चेक किया, अभी हम अब्बू के घर से घर वापस जा रहे हैं और मैंने मोबाइल चेक किया तो मेरी सास का मैसेज आया हुआ है हैप्पी बर्थडे का 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे, जबकि मेरी फैमिली में से किसी को याद नहीं थी मेरी बर्थडे। और जब मैंने आगे से कहा कि ओ तम्मी का मैसेज आया हुआ है 12:30 बजे, मैंने बात की, हैं तुम्हारी बर्थडे? सब हैरान हो गए। यार हम सबको पता है कि आपकी बर्थडे वो है ना इससे फ्रेंड, लेकिन सारों का अपना अपना तरीका अभी तो होता है। बिल्ली घूमी हुई है ना, उसका क्या करें? हम इस वक्त बिल्ली के गम में जो है वो है, क्या उसे कहते हैं, आपको अपनी बर्थडे का फिक्र हो गया। छोड़ दो बस, रहने दो, बस ये बात याद रहेगी सारी जिंदगी। क्या पता हमने कुछ और प्लान किया हो, क्या पता। कुछ प्लान नहीं की हुई, बस छोड़ दो। तो सारा तुमने भी मुझे विश नहीं किया है, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। मैंने उस दिन वीडियो है जिसमें सबको बताया था कि मेरी 21st को बर्थडे है। तो कल बाल कुछ कहा था ने, कल उसकी कल। हाँ मैं रोज में यहाँ पे चीखे मारूँ ना, ऐलान करूँ कि बच्चों मेरी बर्थडे है, किसी काम की नहीं है ये औलाद। अभी भी शदीद डिसअपॉइंट हुई हूँ, इस वक्त मेरा सख्त मूड ऑफ है। 12 बज चुके, गुजर चुके और ये सब लोग हंस रहे हैं और इनमें से किसी ने मुझे विश नहीं किया। 12 और वो तो मेरी सास है सबसे अच्छी, जिन्होंने मुझे मैसेज किया है और मुझे विश किया है। और अम्मी थैंक यू सो मच। सबसे पहले 12 बजे एग्जैक्ट आपने मुझे मैसेज किया हुआ था, मैंने पढ़ा लेट है। तो किसकी अम्मी है वो जिन्होंने सबसे पहले विश किया? और जिसकी अम्मी है उसको याद ही नहीं है। नहीं याद है यार, ऐसे नहीं भाई ऐसे याद है तो विश क्यों नहीं किया? विश करूंगा ना, विश करूंगा। क्या मेरी सेलिब्रेशन? सारा मेरा प्लान तुमने खराब कर दिया। अभी तुम मुझे 12:40 पे इधर बाहर रोडों पे जो है वो हम फिर रहे हैं। किसी वजह से फिर रहे हैं हम यहाँ पे? मेरे अम्मी अब्बू के घर गए हुए थे। हाँ, अब ये ताना भी मिलेगा कि तुम्हारे अम्मी अब्बू के घर गए हुए थे। और सारा इफ्राहिम, मतलब सारा तुमने इतना डिसअपॉइंट किया कि ज़ैनब की बर्थडे थी तो तुम 2 दिन से चीखे मार रही थी, तुम्हारी फ्रेंड की बर्थडे थी तो, और मेरी बर्थडे का पता ही नहीं है। कौन सा सारा मेरा तो चीना है?
हाँ अब तुम टीना बन जाओगी ना। शुमाइला फहीम आपको भी उसकी बर्थडे याद थी, सारा की मेरी बर्थडे नहीं, मेरी दोस्त की बर्थडे याद थी। हाँ तो वो याद थी और मेरी बर्थडे नहीं याद थी। वो मामा वो उसने इनविटेशन कार्ड भेजा था मुझे घर में। अब मैं इन लोगों को इनविटेशन कार्ड्स भी भेजूं तब इनको मेरी बर्थडे याद रहेगी। फिर अभी अगले सदी नहीं, आप लोगों ने कोई मामा के लिए कोई कार्ड बनाया हुआ है, बर्थडे कार्ड? बहुत लेट हो गया, हम भूल भी गए, आपने बताया नहीं है यार, क्या करते हैं। अच्छा घर आई तो वाकई इन लोगों ने मेरे लिए सरप्राइज़ जो है वो प्लान किया हुआ था, और बच्चे भी इतने पक्के हैं ना बाबा के साथी कि किसी ने मुझे नहीं बताया। और ये सारा कुछ तो मजाक था, वैसे मैं कौन सा छोटी बच्ची हूँ कि जी मुझे बड़ा होगा कि पूरे जो 12 बजे ही मुझे विश किया जाए। लेकिन सच्ची बात यह है कि आज पहली दफ़ा मैं जो हूँ ना अपनी बर्थडे का मुझे भूल गई थी। वैसे मैं जो है मुझे एग्जैक्ट पता होता है कि भाई अभी मेरी बर्थडे स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मेरे खुद जहन से निकल गया कि मेरी बर्थडे है। ये मेरी प्यारी सी सेलिब्रेशन थी मेरी प्यारी सी छोटी सी फैमिली के साथ। आप सब लोगों ने खूब दुआएं देनी है मुझे बर्थडे विश करने के साथ साथ, और जिन्होंने ऑलरेडी मुझे विश कर दिया है यूट्यूब पे और इंस्टा पे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कल इंशाल्लाह गिफ्ट भी लेंगे और जो है वो बर्थडे का डिनर भी करेंगे, और फिर वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलें अभी तो जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर दिया वो बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो अभी सिर्फ सब्सक्राइब कर लें पहले और लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।